नमस्कार दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है, शरीर की 40% बीमारी को ठीक करेगा यह एक गिलास पानी। जी हाँ मित्रों, आज की वीडियो में अपना खुद का प्रैक्टिकल अनुभव शेयर करेंगे और ये एक गिलास पानी किन चीज़ों से तैयार होगा, उसकी लागत क्या आएगी और शरीर की कौन-कौन सी बीमारी को ये ठीक कर सकता है, कौन-कौन बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा कर सकता है। दोस्तों ऐसा पानी है और ये जो पानी आप पिएँगे इसका कोई नुकसान नहीं। इसके साथ-साथ यह पानी हमारे शरीर के स्टेमिना पावर को बढ़ाता है। स्टेमिना पावर हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इतना शक्तिशाली यह पानी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम उस पानी के बारे में बताएँगे। इसलिए मित्रों वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। कम से कम दोस्तों घर पे रह के अपने शरीर की 40% बीमारी को तो ठीक कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के। दोस्तों हम अपने वीडियो में जो भी अनुभव आपसे शेयर करते हैं, ये डेली मैं अपने मरीजों के ऊपर दोस्तों इसे देता हूँ, उन्हें ठीक करता हूँ और सारे मरीज घर पे रह के ठीक होते हैं। तो यानी डेली का प्रैक्टिकली अनुभव आपसे शेयर करता हूँ। इसमें कोई नुकसान की संभावना नहीं होती है। बस आप इस जानकारी को 1 से 2 बार ध्यान से सुनिए। सुनने के बाद एक-एक पॉइंट आपके समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हो ना, तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद करना। क्योंकि दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य है, हमारा पूरा देश स्वस्थ और निरोग रहे, घर पे रह के जैसे पहले दादी माँ के नुस्खे हुआ करते थे। दादी माँ अपने नुस्खे से अपने घर की लगभग बीमारियां ठीक कर लेती थी। किसी को कुछ होता था, दादी माँ ये पानी में उबाल के देती थी, वो पानी में उबाल के देती थी और उसी से सही हो जाता था। दोस्तों अगर आयुर्वेद के या कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे आप सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मित्रों जानते हैं शरीर की वह 40% बीमारी कौन सी है जो हमारे शरीर में दोस्तों बीमार बनाती है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको जानना होगा दोस्तों अपने शरीर की बनावट के बारे में। मित्रों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। जब किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उस कमी के कारण हमारा शरीर बीमार होता है। दूसरी तरफ हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। दोस्तों जब हमारे शरीर का वात दोष बिगड़ता है तो 50 से 55% 60% बीमारियां होती हैं। जब शरीर का पित्त दोष बिगड़ता है तो 30 से 40% बीमारी होती है और जब शरीर का कफ दोष बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारी होती है। यानी कि हमारा शरीर 3 दोष के घटने बढ़ने से ही होता है, तभी बीमार होता, अन्यथा नहीं होता। अब आपके मन में विचार होगा फिर ये 3 दोष पाया ही क्यों जाता है? दोस्तों ये 3 दोष नहीं पाया जाएगा तो हम 1 मिनट जिंदा ही नहीं रहेंगे। यही 3 दोस्त तो हैं, वात, पित्त, कफ। जो कुछ हम खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, सब इन्हीं के कारण होता है। और ये 3 दोस्त दोस्तों जहाँ पे हम रहते हैं उस नेचर के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है, घटता बढ़ता रहा। बस हमें मैनेज करने की ज़रूरत होती है कि हमारे शरीर के 3 दोष मैनेज रहें, बैलेंस में रहें, तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। इसी में से जो आज हम बात करने वाले हैं वो है पित्त दोष। दोस्तों ये शरीर का जो 30 से 40% पित्त दोष बढ़ जाता है और 30 से 40% पित्त दोष बढ़ने के कारण जो बीमारियां होती हैं उसी को दूर करेगा यह 1 गिलास पानी। दोस्तों इसके पहले अब हम जान लेते हैं पित्त दोष कब हमारे शरीर में सबसे ज्यादा बनता है। दोस्तों जब हम युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, युवा अवस्था यानी कि 16 साल से 60 साल के बीच में जब हम होते हैं, ये है हमारे शरीर की युवा अवस्था। और इसी युवा अवस्था में हमारे शरीर में पित्त सबसे ज्यादा बनता है और पित्त का एक हमारे शरीर में निर्धारित स्थान भी है। हृदय से नाभ के बीच का जो स्थान होता है, हृदय से नाभ के बीच का जो स्थान होता है, ये पित्त का स्थान होता है।
और पित्त कब बनता है सबसे ज्यादा? युवावस्था में। और जब हम युवावस्था में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर लोड बढ़ जाता है। हम या तो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जीवन में सफल होने की ओर अग्रसर हैं, जैसे नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे जैसे दोस्तों इससे गुजरते हैं, हम घर से बाहर जाते हैं, तो घर से बाहर आने जाने में कुछ हम बाहर की चीजें खाते पीते रहते हैं। और बाहर की चीजें आप जानते हैं दोस्तों शुद्ध नहीं होती है। उन जिन चीजों से बनाई जाती है वो सारी चीजें वेस्ट चीजें होती हैं। और उसके बाद हमारा शादी ब्याह होता है। शादी ब्याह में भी दोस्तों हम खाना पीना यानी फिर पारिवारिक, तो परिवार के साथ घर बाहर आना खाना यानी कि कुछ यार बाहर वो अप डाउन करते हैं, बाहर ज्यादा खाते हैं। और बाहर की सारी वस्तुएं जो भी होती है, चाहे पैकेट बंद हो, चाहे डिब्बा बंद हो, चाहे जंक फूड हो, चाहे फास्ट फूड हो, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे धूम्रपान हो, कहीं ना कहीं हमें इन्हें खाने की आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है। और यही वेस्ट चीज जब हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर का पित्त बढ़ता है। और पित्त बढ़ने के कारण पेट में गैस, कफ, एसिडिटी, पेट का फूलना, पेट में जलन होना, गले में छाले पड़ना, आंतों में सूजन होना, लीवर में सूजन होना, ब्लड प्रेशर का होना, ब्लड शुगर का बढ़ना, थायराइड का होना, प्रोस्टेट का बढ़ना, लिकोरिया जैसे महिलाओं में बीमारियां होना, या मासिक धर्म की अनेक यानी तरह तरह की बीमारियां हमें घेर लेती है पित्त बढ़ने के कारण। तो दोस्तों अब आप समझिए, आयुर्वेद हमेशा यही कहा रहता है, सबसे पहले कारण को खोजिए। अब कारण हमने पहले बता दिए, ये सारी चीजें जब आप खाते हैं तभी होता है। अब कारण क्लियर हो गया, अब यहाँ पे निवारण की जरूरत है। और उसके पहले मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, फिर खाया क्या जाए? तो दोस्तों आप घर का खाना खाइए। चीनी चीनी से बनी हुई कोई चीज मत लीजिए, चाहे घर की हो चाहे बाहर की। मैदा मैदा से बनी हुई कोई चीज मत लीजिए, ये वेस्ट पदार्थ है, चाहे घर की हो चाहे बाहर की। इसके अलावा रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, मार्केट में एक तेल और आ गया है पामोलिन, डालडा से बने हुए कोई चीज मत लीजिए। ये सारे वेस्ट पदार्थ है और यही पित्त दोष को बढ़ाते हैं, इन्हें नहीं लेना। फिर आपके मन में विचार आए खाए क्या यार, समोसा खाने की इच्छा नहीं, खाए समोसा खाइए, घर पे बनाइए, आटे में बनाइए, शुद्ध सरसों के तेल में बना के खाइए। बाहर का जो मैदे से बन रहा है क्यों आप खा रहे हैं, उसमें बहुत रीजन है, अगर हम प्रकाश डालें तो इसे मत खाइए, घर का खाइए। घर का बना हुआ खाना खाइए, अपने डेली रूटीन में हरी साग सब्जियां खूब जम के खाइए। 1 से 2 ताजे फलों का सेवन करिए जो मौसम के हिसाब से है। स्टोर किया हुआ फल आपको नहीं खाना है। मोटे अनाज का सेवन करिए, कुछ बीन्स है इन्हें अंकुरित करके आप सुबह खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट है रात को भिगोइए सुबह खाइए। दूध दही मट्ठा डेयरी प्रोडक्ट खूब खाइए, लेकिन ये घर का खाइए, पैकेट में बाहर का मत खाइए। आप देखिए कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। और आपके शरीर का पित्त दोष हमेशा बैलेंस में रहेगा। और रात का खाना जल्दी खाने की आदत डाल लीजिए, 10-11 बजे मत खाइए, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद पहले आप खाना खा लीजिए, ये जो शरीर की 40% बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। आपको कभी गैस, एसिडिटी, पेट फूलेगा ही नहीं, सब कुछ हमेशा बैलेंस में रहेगा। इतना चीजें आप कर रहे हैं तो आपको दवा लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों पानी के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों आज जो पानी हम बताने वाले हैं वो अजवाइन का पानी। अजवाइन का पानी जो हमारे शरीर में पित्त बढ़ता है, एसिडिटी होती है, उसे दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका है। दोस्तों जब आपको लगेगा आपको गैस बनी है, एसिडिटी बनी है, तो आप उसमें जो पेंटाप्राजोल, डोमपेडोन खा रहे हैं, रेबेप्राजोल, डोमपेडोन इसे मत खाइए। तुरंत इस पानी को घर पे तैयार करिए और 15 से 20 मिनट में आप देखेंगे आराम हो जाएगा और इसका कोई नुकसान नहीं। तो चलिए पानी बनाना सीखते हैं। तो पानी बनाने के लिए आपको चाहिए दोस्तों 1 गिलास पानी। इसको 2 तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। इसके लिए 1 कप पानी लीजिए और इसी में 1 चम्मच अजवाइन डाल दीजिए। 1 चम्मच अजवाइन डाल के और इस पानी को रात में भिगो दीजिए। इस पानी को रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो देना और सुबह जब सो करके उठना है, सुबह सो करके उठने के बाद इसी पानी आप जाइए योगा प्राणायाम मेडिटेशन करिए। और जब योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे इसी पानी को पी लेना है। यानी इसी पानी को पीना है, अजवाइन खाना नहीं, सिर्फ पानी को पीना है। बस पानी पीने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। आप देखिए आपके जो पेट में एसिड बन रहा, पित्त बन रहा, शांत हो जाएगा।
कभी एसिड पित्त बनेगा ही नहीं। कितने दिन तक कर सकते, जब आपको लगे तब आप कर लीजिए। लगातार करना चाहते तो 3-4 दिन लगातार कर लीजिए, खत्म हो जाएगा। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका है, अब आप कहेंगे कि अब हमको तो दिन में हो गया, तो रात में हमने तो अजवाइन पानी भिगोया ही नहीं था, तो दूसरा भी बेस्ट तरीका है। दूसरा क्या तरीका है दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आपके पेट में एसिड बना हुआ है, एसिड बढ़ने के कारण सर में दर्द हो रहा है, सर में भारीपन है, भूख कम लग रही है, तुरंत 1 गिलास पानी चढ़ा दीजिए गैस पे। पानी में आधा चम्मच अजवाइन डाल दीजिए और इस पानी को बढ़िया से उबाल दीजिए। उबलते उबलते जब पानी आधा कप रह जाए, तो पानी को आप उतार लीजिए, ठंडा करिए, इसी पानी को पी जाइए। 15 से 20 मिनट के अंदर जो आपके पेट में एसिड बना हुआ, पेट फूला हुआ, गैस कब्ज सब खत्म हो जाएगा और इसका कोई नुकसान नहीं है। और अलग से इसके बहुत सारे फायदे हैं। स्टेमिना पावर को अजवाइन बढ़ाती है, स्टेमिना पावर को बढ़ाती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण, एंटी फंगल गुण पाया जाता है। इसके साथ साथ एंटी डायबिटिक गुण भी पाया जाता है। यानी कहा जाए तो यह एक प्रकार की एंटीबायोटिक है और इसको हमारे शरीर में कोई नुकसान नहीं होता। तो दोस्तों, इस तरीके से आप शरीर की 40% बीमारी को ठीक कर सकते हैं। मित्रों, फिर मिलते हैं।